मतलब मुलाहिजा करें कि तुम अपनी फितरत के आईने में बस इतना यारो कमाल रखना। तुम अपनी फितरत के आईने में, फारूक अलवी साहब बहुत शुक्रिया, ये मतलब खास तौर से मुलाहिजा करें कि तुम अपनी फितरत के आईने में बस इतना यारो कमाल रखना, उरूज की समत जब बढ़ो तो नजर में अपनी जवाल रखना। तुम अपनी फितरत के आईने में, तुम अपनी फितरत के आईने में बस इतना यारो कमाल रखना, उरूज की समत जब बढ़ो तो नजर में अपनी जवाल रखना। और ये शेर बतौर खास मुलाहिजा फरमाए, एक नसीहत है मेरी सबके लिए। सुहेल कासमी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि तुम अपनी फितरत के आईने में बस इतना यारो कमाल रखना, उरूज की समत जब बढ़ो तो नजर में अपनी जवाल रखना। और जरा सी जुम्बिश न सह सकेगा, जरा सी जुम्बिश न सह सकेगा, है कितना नाजुक ये आप गिना। जरा सी जुम्बिश न सह सकेगा, है कितना नाजुक ये आप गिना। तुम्हारी बातों से दिल किसी का न टूट जाए ख्याल रखना। जरा सी जुम्बिश न सह सकेगा। बरकत हौलट साहब बहुत देर में आए, आपका भी मैं इस्तकबाल करता हूँ। फारूक अलवी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जरा सी जुम्बिश न सह सकेगा, है कितना नाजुक ये आप गिना। जरा सी जुम्बिश न सह सकेगा, है कितना नाजुक ये आप गिना। तुम्हारी बातों से दिल किसी का न टूट जाए ख्याल रखना। मोहतरमा रेहाना शाहीन बहुत बहुत शुक्रिया। आप कह रही हैं कि meरी बहुत फेमस गज़ल है, आप फरमाइश करना चाह रही थी। चलिए मैंने बगैर फरमाइश के पढ़ दी ये गज़ल। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जरा सी जुम्बिश न सह सकेगा, है कितना नाजुक ये आप गिना। तुम्हारी बातों से दिल किसी का न टूट जाए ख्याल रखना। और ये शेर देखिए मैंने अपने बच्चों के लिए कहा था और मेरे बच्चे अल्लाह ने बहुत कामयाब कर दिए कि तलाश मंजिल में हमने अक्सर बदल दिए हैं हवाओं के रुख। तलाश मंजिल में हमने अक्सर बदल दिए हैं हवाओं के रुख। हमारे बच्चों हमेशा कायम ये हौसला ये कमाल रखना। तलाश मंजिल में हमने अक्सर बदल दिए हैं हवाओं के रुख। हमारे बच्चों हमेशा कायम ये हौसला ये कमाल रखना। और ये शेर ज़हूर ज़हीराबादी साहब बतौर ख़ास मुलाहिजा करें कि सफ़र नहीं ज़िंदगी का मुश्किल, सफ़र नहीं ज़िंदगी का मुश्किल, अगर है नज़रों में अक्स मंजिल। सफ़र नहीं ज़िंदगी का मुश्किल, सफ़र नहीं ज़िंदगी का मुश्किल, अगर है नजरों में अक्स मंजिल। है शर्त रखते सफर में शामिल, हमेशा हिम्मत की ढाल रखना। सफर नहीं जिंदगी का मुश्किल, सफर नहीं जिंदगी का मुश्किल, सफर नहीं जिंदगी का मुश्किल, अगर है नजरों में अक्स मंजिल। है शर्त रखते सफर में शामिल, हमेशा हिम्मत की ढाल रखना। और ये जाहो हशमत ये नामो मनसब नहीं है इल्मो हुनर से बढ़कर। ये जाहो हशमत ये नामो मनसब नहीं है इल्मो हुनर से बढ़कर। ये जाहो हशमत ये नामो मनसब नहीं है इल्मो हुनर से बढ़कर। चराग इल्मो हुनर न गुल हो, हमेशा इसका ख्याल रखना। ये जाहो हशमत, ये जाहो हशमत, बहुत शुक्रिया ज़हूर ज़हीराबादी साहब। ये जाहो हशमत ये नामो मनसब नहीं है इल्मो हुनर से बढ़कर। चराग इल्मो हुनर न गुल हो, हमेशा इसका ख्याल रखना। और ये शेर बतौर ख़ास अल्ताफ शहरियार साहब शेर मुलाजा फरमाया। क्या नाजुक शेर का मैंने कह दिया, अल्लाह ने कहलवा दिया है शेर कि बहुत दिनों का सफ़र नहीं है, ज़रा उफ़क़ तक ही जा रहे हैं। बहुत दिनों का सफ़र नहीं है, ज़रा उफ़क़ तक ही जा रहे हैं। पलट के हम आएंगे यहीं पर, दराज दस्त से सवाल रखना। बहुत दिनों का सफ़र नहीं है, बहुत दिनों का सफ़र नहीं है, बहुत दिनों का सफ़र नहीं है, ज़रा उफ़क़ तक ही जा रहे हैं। बहुत दिनों का सफ़र नहीं है, ज़रा उफ़क़ तक ही जा रहे हैं। पलट के हम आएंगे यहीं पर, दराज दस्ते सवाल रखना। और ये दुनिया तुमको झुका ना पाए, ये दुनिया तुमको झुका ना पाए, ये दुनिया तुमको झुका ना पाए कि सर बुलंदी ही ज़िंदगी है, गिरेगी झुकते ही सर से पगड़ी, हमेशा इसका ख्याल रखना। ये दुनिया तुमको झुका ना पाए,
ये दुनिया तुमको झुका ना पाए, ये दुनिया तुमको झुका ना पाए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात की मोहब्बतों का। ये दुनिया तुमको झुका ना पाए कि सर बुलंदी ही जिंदगी है, गिरेगी झुकते ही सर से पगड़ी, हमेशा इसका ख्याल रखना। गिरेगी झुकते ही सर से पगड़ी, हमेशा इसका ख्याल रखना। और ये शेर भी बहुत ही मेरा पसंदीदा शेर है कि ये क्या था, ये हाँ वक्ते का शेर है कि ये ऐशो इशरत के दोस्त सागर, ये ऐशो इशरत के दोस्त सागर फरेब देते हैं मिलके अक्सर। ये ऐशो इशरत के दोस्त सागर फरेब देते हैं मिलके अक्सर, हर एक के आगे न बेखुदी में मताए रंजो मलाल रखना। ये ऐशो इशरत के दोस्त सागर फरेब देते हैं मिलके अक्सर, हर एक के आगे न बेखुदी में मताए रंजो मलाल रखना। और मेरा ख्याल में वक्त हो गया, लेकिन फारूक जिया साहब कह रहे हैं मैं थोड़ा सा एक, असल में मेरा एक शौक है फारूक जिया भाई, मैं इंग्लिश, हिंदी, उर्दू सब में शायरी करता हूँ। अल्लाह का शुक्र है, बहुत मेहनत से मैंने तीनों ज़बानें इस्तेमाल की हैं और हासिल की हैं। एक तजर्बा मैं कभी कभी करता हूँ। अल्ताफ़ शहरियार साहब, ज़हूर भाई, आपको तो मालूम है कि मैं हिंदी और उर्दू दोनों बहनों को आपस में इस तरह मिला के शायरी करता हूँ कि ना उर्दू वालों को अजनबियत का एहसास हो, ना हिंदी वालों को अजनबियत का एहसास हो। आजकल मुल्क का जो माहौल है उसमें ज़रूरत है इस बात की कि हम हिंदी और उर्दू दोनों सगी बहनों को करीब लाएं, ताकि उन लोगों के मुंह पर तमाचा लगे जो ज़बानों के नाम पर, भाषाओं के नाम पर दिलों में तफरीक पैदा करते हैं, समाज में नफरतें पैदा करते हैं। तो एक नज़्म में आखिर में चलते चलते पढ़ देता हूँ। नज़्म का उन्वान है हिंदुस्तान हमारा। वो हिंदुस्तान ये हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी थी, जिसके लिए हमारे बुजुर्गों ने सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इसे गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराया था। वो हिंदुस्तान जिसे अल्लामा इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान कहा था, आज उस हिंदुस्तान को हमारे सियासतदानों ने अपनी खुदगर्जियों के लिए, अपने स्वार्थों के लिए कहाँ पहुंचा दिया है। आइए हम इस महफिल के आखिर में थोड़ी देर के लिए इस बात पर गौर करें। बंद हाजिर करता हूं कि ये सूफियों का मस्कन, हिंदी और उर्दू हर मिसरे में साथ साथ चलेंगी। ये सूफियों का मस्कन, रेहाना शाहीन चली गई क्या? ये सूफियों का मस्कन, संतों की जन्मभूमि, गौतम कृष्ण नानक चिश्ती की कर्मभूमि। ये सूफियों की जन्मभूमि, गौतम कृष्ण नानक चिश्ती की कर्मभूमि, अमनो अमा की धरती, इंसानियत का गुलशन, सदरंग बरगो गुल से महका था जिसका दामन। और दुनिया ने जिस चमन को रश्के जिना कहा था, उस गुल सिता को हमने हिंदुस्तान कहा था। बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर अंसारी साहब, ज़हूर ज़हीराबादी साहब, सलीम जावेद साहब। दुनिया ने जिस चमन को रश्के जिना कहा था, उस गुल सिता को हमने हिंदुस्तान कहा था। अरे हिंदुस्तान वो जिसमें बहती थी प्रेम गंगा, हिंदुस्तान वो जिसमें लहराता है तिरंगा। हिंदुस्तान वो जिसमें बहती थी प्रेम गंगा, हिंदुस्तान वो जिसमें लहराता है तिरंगा। हिंदुस्तान वो जिसका सम्मान था जहां में, कल एकता पे जिसको अभिमान था जहां में। हिंदुस्तान वो जिसका सम्मान था जहां में, कल एकता पे जिसको अभिमान था जहां में। अफसोस इस चमन को किसकी नजर लगी है, और क्यों ये पवित्र धरती घुट घुट के रो रही है। अफसोस इस चमन को, अफसोस इस चमन को किसकी नजर लगी है, क्यों ये पवित्र धरती घुट घुट के रो रही है, क्यों ये पवित्र धरती घुट घुट के रो रही है। बहुत शुक्रिया मोहतरम अल्ताफ शहरियार साहब, रेहाना शाहीन साहिबा, बरकत हौलट साहब, फारूक अलवी साहब, आप तमाम हजरात की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये बंद भी खास तौर से मुलाजा फरमाया कि सौहार्द का वो सपना, सद्भावना की बातें, सौहार्द का वो सपना, सद्भावना की बातें, वो शांति के नगमे, वो प्यार के तराने। सौहार्द का वो सपना,
सद्भावना की बातें, वो शांति के नगमे, वो प्यार के तराने तब्दील हो चुके हैं नफरत की बोलियों में। मानवता चीखती है दानव की गोलियों में, और सन्नाटा, खौफ, दहशत हर सब छा रहे हैं, और घर के चिराग ही अब घर को जला रहे हैं। सन्नाटा, खौफ, दहशत। बहुत बहुत शुक्रिया जहूर भाई। सन्नाटा, खौफ, दहशत दोबारा पढ़ूंगे। चलिए दोबारा पढ़ देता हूं कि सौहार्द का वो सपना, सौहार्द का की बातें हैं, सौहार्द का वो सपना, सद्भावना की बातें, वो शांति के नगमे, वो प्यार के तराने तब्दील हो चुके हैं नफरत की बोलियों में। मानवता चीखती है दानव की गोलियों में, और सन्नाटा, खौफ, दहशत हर सब छा रहे हैं, और घर के चिराग ही अब घर को जला रहे हैं। सन्नाटा, खौफ, दहशत हर सब छा रहे हैं, घर के चिराग ही अब घर को जला रहे हैं। नानक के इस चमन में नफरत की आंधियां हैं, नानक के इस चमन में नफरत की आंधियां हैं। नेहरू के शांति वन में भड़की चिंगारियां हैं। नानक के, फारूक जिया साहब बहुत शुक्रिया। नानक के इस चमन में नफरत की आंधियां हैं, नानक के इस चमन में नफरत की आंधियां हैं। नेहरू के शांति वन में भड़की चिंगारियां हैं, और गांधी के इस वतन में लड़ते हैं भाई भाई, आजाद की जमी पर रुसवाइयां हैं छाई। गांधी के इस वतन में लड़ते हैं भाई भाई, आजाद की जमी पर रुसवाइयां हैं छाई। अरे तुम ही बताओ लोगों क्या दोष है हमारा, तुम ही बताओ लोगों क्या दोष है हमारा, क्यों टूटने लगा है अब अपना भाईचारा, क्यों टूटने लगा है अब अपना भाईचारा। कश्मीर जल रहा है। जोर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। ये बंद खास तौर से मुलाजा फरमाएं, तमाम मसले इसमें हैं, उसके बाद इसका हल भी बताऊंगा कि कश्मीर जल रहा है, आसाम है सुलगता। कश्मीर जल रहा है, आसाम है सुलगता, नफरत का एक लावा हर दिल में है धधकता। कश्मीर जल रहा है, आसाम है सुलगता, नफरत का एक लावा हर दिल में है धधकता। महंगाई, भूखमरी और बेकारी बढ़ रही है, लेकिन ये जनता मंदिर मस्जिद पर लड़ रही है। महंगाई, भूखमरी और बेकारी बढ़ रही है, महंगाई, भूखमरी और बेकारी बढ़ रही है, लेकिन ये जनता मंदिर मस्जिद पर लड़ रही है। अरे मस्जिद अजीज हमको, मस्जिद अजीज हमको, मस्जिद अजीज हमको, मंदिर भी हमको प्यारा। मस्जिद अजीज हमको, मंदिर भी हमको प्यारा, लेकिन है सबसे पहले हिंदुस्तान हमारा, लेकिन है सबसे पहले हिंदुस्तान हमारा। मस्जिद अजीज हमको, मस्जिद अजीज हमको, मंदिर भी हमको प्यारा, लेकिन है सबसे पहले हिंदुस्तान हमारा। और इसी मोहब्बत के साथ ये आखिरी बंद भी मुलाहिजा फरमा लें कि आओ ये इस मसले का हल भी है, और हिंदुस्तान को की बिगड़ी हुई तकदीर को बनाने और संवारने का जज्बा भी इसमें मौजूद है। अगर हम सब लोग मुत्तहिद होकर इस मुल्क से नफरत की सियासत को ख़त्म कर दें, नफरत की जड़ों को उखाड़ कर फेंक दें, और मेरे इस आखिरी बंद पर या इस नज़्म पर अमल करने वाले बन जाए, तो इंशाअल्लाह इस मुल्क में फिर से मोहब्बतों के फूल लहराएंगे, फिर मोहब्बतों के चिराग रोशन होंगे, और ये मुल्क फिर एक बार जन्नत निशा बन जाएगा। मुलाहिजा फरमाया, आखिरी बंद पेश करता हूँ कि आओ फिर इस वतन को गुलजार हम बना दें, आओ फिर इस वतन को गुलजार हम बना दें, नफरत की वादियों में उल्फत के गुल खिला दें। आओ फिर इस वतन को गुलजार हम बना दें, आओ फिर इस वतन को गुलजार हम बना दें, नफरत की वादियों में उल्फत के गुल खिला दें। आओ फिर एकता के दीपक यहाँ जलाएं, आओ फिर एकता के दीपक यहाँ जलाएं, झगड़ों को खत्म करके सबको गले लगाएं, और मिलजुल के आओ यारो एक जश्न यूं मनाएं। मस्जिद को तुम सजाओ, मंदिर को हम सजाएं, मस्जिद को तुम सजाओ, मंदिर को हम सजाएं, मस्जिद को तुम सजाओ, मंदिर को हम सजाएं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप तमाम हजरात की मोहब्बतों का शुक्रिया। फारूक जिया साहब